बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो को बनाने का मकसद सेकेंडरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन ने न्यू स्कीम ऑफ स्टडी जो क्लास 9 और 10 के हवाले से इंट्रोड्यूस कराई है, उसमें एक बिग मिस्टेक है। ठीक है, और सिर्फ उसी को हाईलाइट करना है। और इसका मकसद, इस वीडियो को बनाने का मकसद किसी की किसी की ज़रूरत करना नहीं है और ना ही किसी की दिलादारी करना है। सिर्फ मकसद ये है कि जो इसमें ब्लंडर है, ये जो स्कीम स्टडी इन्होंने इंट्रोड्यूस कराई है, इसमें एक ब्लंडर है। अभी सेशन क्योंकि स्टार्ट हुआ है, अगर हम इसी को अभी से क्या बोलते हैं इसको सॉल्व कर लें तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत आसानी हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, जो इन्होंने न्यू स्कीम ऑफ स्टडी इंट्रोड्यूस करवाई है उसमें वैसे तो बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट हैं। ठीक है, आप कहेंगे कि मतलब इतने सारे पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, एक नेगेटिव, मतलब जो नेगेटिव पॉइंट है वो ज़्यादा हाईलाइट है अगर इसको गौर से देखा जाए। स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। सही, मैं अभी आपको बताता हूँ। अच्छा, पहले इसके कुछ जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं पहले उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसमें मिस्टेक क्या है। ठीक है, जो ब्लंडर हुआ है इसके अंदर उसको मैं आपको भी बताता हूँ। सही, अच्छा, ये हमारे पास न्यू स्कीम ऑफ स्टडी है। अच्छा, पूरी न्यू स्कीम ऑफ स्टडी मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपके सामने इंट्रोड्यूस करवाई थी। ठीक है, इसको मैंने डिटेल में एक्सप्लेन करा था कि बताया था कि पहले जो टोटल एग्जाम होता था क्लास 9 में, क्लास 10 में, वो 450 मार्क्स का होता था। अब इन्होंने इसको 550 कर दिया है, जो कि पूरे पाकिस्तान में 550 के से ही पेपर लिए जाते हैं। पहले नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स क्लास 9 में 5 होते थे, क्लास 10 में 5 होते थे। अब नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स क्लास 9 में 7 होंगे। ठीक है, और क्लास 10 में भी कितने होंगे? 7 होंगे। सही, और सबसे अच्छी बात, जो सबसे पॉजिटिव बात है कि इन्होंने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स जो है वो क्लास 9 में भी है, क्लास 10 में भी है। जैसे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट जो न्यू स्कीम स्टडी में है। सही, अच्छा, ये आप लोगों के सामने पहले भी मैंने डिस्कस कर चुका हूँ पूरी। अच्छा, सारी बात ये है कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। अब इसमें प्रॉब्लम ये है, इस वीडियो जो न्यू स्कीम ऑफ स्टडी है, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है। इसमें प्रॉब्लम ये है कि जो सिंधी का पेपर होता था वो पहले क्लास 9th में होता था। ठीक है, अब इन्होंने उसको कर दिया है क्लास 10 में। अब और जो उर्दू थी वो क्लास 9 में कर दी है। अब देखें, बात सुने। अब जो सिंधी स्पीकिंग नहीं है या सिंधी जिससे नई घर में बोली जाती, सिंधी अगर वो सिंधी बोलता भी है तो उसका सिंधी, पहली बात तो ये है कि सिंधी को पढ़ाना ही एक मतलब क्यों पढ़ा रहे हैं भाई, सिंध में रह रहे हैं इसलिए पढ़ना पड़ेगा। सही, सीधी सी बात है, इसका यही जवाब है और कोई जवाब नहीं। बच्चों के लिए एक समझना, सिंधी का सब्जेक्ट जो है डरावना ख्वाब होता है। अब कहने का, पढ़ने दिल किसी का भी नहीं चाहता, ना पढ़ाने वाले का दिल करता है ना पढ़ने वाले का दिल करता है। सिंधी को पढ़ने का कोई भी फ़ायदा कोई भी नहीं है। सही, और ऐसा भी नहीं है कि सिंधी पढ़ के मैं लड़काना चले जाऊँगा या गणी खुदाबाज चले जाऊँगा, वहाँ पर जाके मेरी जॉब लग जाएगी। तो ऐसी कोई कहानी भी नहीं है। सिंधी का कोई मतलब फ्यूचर में बस एक 9 में एक मरतबा पढ़ लूँ और इससे जान छुड़ा लो, वाली बात है। जो रियल फैक्ट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब इन्होंने जो एक साल का गैप दिया है, अब देखें, हम स्टूडेंट्स को क्लास 6 से या क्लास 5 से, कुछ स्कूल्स में क्लास 5 से शुरू होता है, कहीं क्लास 3 से भी स्टार्ट हो जाती है, सिंधी पढ़ाते हैं। सिंधी की जो अलिफ बे वो पढ़ाते हैं। सही, सब कुछ पढ़ाते हैं। अब जब बीच में एक साल का गैप आ जाएगा तो वो सिंधी समझने एक तरह से भूल जाएगा। सही है, मतलब जो सिंधी, मतलब वो चाह रहा था कि 9 में एक मरतबा पढ़ेगा और फिर उसके बाद ज़िंदगी भर के लिए इससे जान छूट जाएगी। सही, तो वो अब ऐसा नहीं है। अब वो एक साल का बीच में उन्होंने कर दिया गैप। अब जब एक साल का गैप आएगा तो स्टूडेंट के लिए क्लास 10 में सिंधी को फिर दोबारा से स्टार्ट करना, मतलब ये एक साल के गैप में यूँ समझ लें कि सिंधी के चे में जो 4 नुक्ते आते हैं वो तो भूल जाएगा हमारा बच्चा। सही तो वो कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि भाई इसको सिंधी के पेपर को 9th में ही ले लें और इसमें चेंजेस आप कर सकते हैं। सिंपल उर्दू का आप वहीं 10 में ही रहने दें और सिंधी का पेपर जो है वो 9 में ही कर लें। सही, तो बच्चों के लिए ज़्यादा आसानी हो जाएगी। और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तो दोनों तरह भी है। सही, मुझे समझ में नहीं आ रहा इन्होंने सिंधी और इस्लामियत और पाकिस्तान स्टडीज़ को सिर्फ शफलिंग करी है, बुक वगैरह तो वही है। सही, लेकिन अगर चलें पीएचडी और इस्लामियत और उर्दू को हम नहीं भी देखते, सही, उसको हम इग्नोर कर देते हैं। सही, उसको वो आगे पीछे हो भी जाए तो कोई मसला नहीं, लेकिन सिंधी के सब्जेक्ट को आपने क्लास 9 से क्यों निकाला, समझ में नहीं आ रही बात। सही, मतलब किसने बनाया है, कौन सी रॉकेट साइंस है इसके पीछे, कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। एक साल का आपने गैप सिंधी के हवाले से देखें। उर्दू तो ऐसा सब्जेक्ट है ना, उर्दू आपने आगे भी पढ़नी है, क्लास फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में भी पढ़नी है। पाकिस्तान स्टडीज़ हो गया, इसको भी आगे। अब सिंधी का कोई रोल इन फ्यूचर स्टूडेंट की लाइफ में है नहीं। सही है, गवर्नमेंट इदारे में भी जाएंगे तो वहाँ उर्दू ही पढ़नी है, मतलब उर्दू में ज़्यादातर जो है मतलब कम्युनिकेशन होती है या इंग्लिश में कम्युनिकेशन होती है। और सबसे अच्छी बात जो इस एकेडमिक स्कीम ऑफ स्टडी में इंग्लिश के सब्जेक्ट को इन्होंने जो है वो क्लास 9 में भी बहुत ज़्यादा वेटेज दी हुई है, क्लास 10 में भी बहुत ज़्यादा वेटेज दी हुई है। 100 मार्क्स का इंग्लिश का पेपर है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है।
सही, जो करंट सिनेरियो में आज के दौर में बहुत ज़रूरत है इस चीज़ की, तो ये बहुत अच्छा वैलिड पॉइंट, मतलब बहुत पॉजिटिव पॉइंट है। सही, लेकिन बस सिर्फ जो एक ब्लंडर है वो सिंधी के सब्जेक्ट को लेकर है। सही, पहली बात तो ये, मतलब सिंधी होना ही नहीं चाहिए था इसकी जगह। अगर हम काश हम अरबी पढ़ रहे होते तो बहुत ही आला हो जाता, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे इदारों में वैसे ही आप बोलेंगे, मतलब आप यूँ समझे ना, हमारे जितने डिपार्टमेंट हैं, पानी का मसला है, गैस का मसला है, और सेवरेज का मसला है, सही, कचरा उठाने का मसला है, हर शाख में जो मैंने टाइटल लगाया हुआ है, इससे आप समझ रहे होंगे। मतलब अब ये सिचुएशन है, मतलब ये जिस बंदे ने मुझे समझ में नहीं आ रही मैं किन अल्फाज में उस बंदे को, या वो भी जो भी शख्सियत है, सही है, उनसे सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं हम लोग कि भाई इस सिंधी के पेपर को 9 में ही बच्चे से ले लें। सही, अब इन्होंने मदर टंग के अकॉर्डिंग क्या करा हुआ है, इसको डिस्ट्रीब्यूट करा हुआ है। अब जिसकी मदर टंग सिंधी है वो 9 में सिंधी का पेपर देगा, अब जिसकी मदर टंग उर्दू है वो 9 में उर्दू का पेपर देगा, और जिसकी मदर टंग सिंधी नहीं है वो 10 में जाके सिंधी का पेपर देगा। पता नहीं कौन सी रॉकेट साइंस है ये, मदर टंग अब सिंधी और उर्दू, मतलब सिंधी स्पीकिंग और उर्दू स्पीकिंग के अलावा लगता है यहाँ पर कोई और बंदा पेपर दे ही नहीं रहा। सही, मतलब इतने सारे हमारे पेशावर के जो यहाँ पर कराची में हैं, सही, और बाकी पंजाब साइड के वो भी कराची बोर्ड से अक्सर बच्चे पेपर दे रहे होते हैं, तो वो बच्चे कहाँ जाएंगे। मतलब यहाँ इन्होंने पता नहीं कौन सी क्लासिफिकेशन करी है। खैर, उर्दू तो कौमी ज़बान है, हर किसी को आनी चाहिए। सही, अब जिसकी मदर टंग सिंधी नहीं है, जिसकी मदर टंग जो है उर्दू नहीं है, वो पता नहीं कौन सा पेपर देगा। अब ये थोड़ा सा ज़बरदस्ती का कॉम्प्लेक्स इन्होंने बनाया है, ठीक है, स्ट्रक्चर को इतना ज़्यादा। सिंपल सी बात है भाई, अगर चले आप अरबी नहीं भी इंट्रोड्यूस करवा रहे, अरबी को आप नहीं भी लेके आ रहे, तो भाई आप सिंधी को, एक तो यार अब क्या बोलें इनको, सिंधी को आप 9 में रहने दो भाई, बस सिर्फ इतनी आपकी रिक्वेस्ट है और कुछ नहीं है। सही, आपकी मतलब इस प्रॉब्लम को आप अभी ही इसको सॉल्व कर लें। सही, आगे इन फ्यूचर आपको स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, टीचर्स के लिए भी प्रॉब्लम होगी, और स्कूल्स के लिए भी प्रॉब्लम होगी। सही, तो ये सारी प्रॉब्लम एक सब्जेक्ट की वजह से हो रही है। होना तो ये चाहिए भाई इसको निकाल दें। सही, हमारे सर से ये बोझ हल्का हो जाएगा। सही, इसको हटा दें तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। लेकिन अब पढ़ा ही रहे हैं तो भाई सिंधी में 9 में पढ़ा दें, और ताकि हमारी भी जान छूट जाए। सही है, और जज़ाकल्लाह। बाकी भाई नाराज़ नहीं होइएगा, अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए मादरत। सही, और इसमें किसी बात की कोई लड़ाई नहीं है आपसे, मेरी किसी से भी लड़ाई नहीं है, सिर्फ एक वैलिड पॉइंट है। सही है, एक गलती है, एक मिस्टेक है जो मैं समझता हूँ, और आप कमेंट सेक्शन में मुझे अपना बताएं कि आप क्या कहते हैं इस हवाले से। सही है, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं और देखें, और मुझे बताएं आप लोग सबकी क्या राय है। सही, और एक आवाज़ रेस करते हैं, एक वॉइस रेस करें, ताकि ये जो प्रॉब्लम है इस न्यू स्कीम में, इसको दोबारा से जो है वो सॉल्व करके, मतलब 9 सिंधी का पेपर जो है वो 9 में ही ले लिया जाए, और जो मैट्रिक में जो है वो उर्दू का पेपर ले लिया जाए। सिंपल इस चीज़ को बस जो प्रीवियस स्कीम में थी उसको वैसे ही रहने दीजिए। ठीक, बस यही बात को मुझे आज की वीडियो बनाने का मकसद था। सही, ब्लंडर है वैसे तो ये, खैर अब तो हो गया, अब इसको सही कर लें। ठीक है, जज़ाकल्लाह। और भाई प्लीज़, ये जो मैंने यहाँ पर वीडियो का टाइटल रखा हुआ है, हर शाख पे उल्लू बैठा है अंजाम गुलिस्तां क्या होगा, इसमें किसी को भी उल्लू कहने का मकसद नहीं है, क्योंकि हमने तो अब क्या कहें, उल्लू भी बेचारा शर्मा रहा है। अब हमने इदारों को इतना ज़्यादा जो है तबाह कर दिया है कि उल्लू का जो बोल रहा है कि मुझे बदनाम नहीं करो। सही, तो कहने का मकसद ये है कि किसी को भी उल्लू कहने का मकसद नहीं है मेरा। सही, और ना ही किसी की गिबत करने का मकसद है। सही, सिर्फ एक प्रॉब्लम है कि इसको अभी से सॉल्व कर लें, सेशन अभी स्टार्ट हो रहा है। सही, अगर कोई बात बुरी लगी हो तो भाई उसके लिए मादर। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।